दोस्तों, 5 साल की लंबी खामोशी और फिर अचानक एक हलचल। समंदर के बीचों बीच एक जहाज चुपचाप आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसकी दिशा सिर्फ भारत की ओर नहीं है, यह सीधे बदलती दुनिया की तरफ इशारा कर रहा है। साल 2019 के बाद पहली बार ईरान का कच्चा तेल लेकर पिंग शून नाम का जहाज भारत की तरफ बढ़ रहा है। इसके भीतर करीब 6 लाख बैरल तेल भरा है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ तेल है या फिर एक नई शुरुआत की आहट। दुनिया इस समय उथल पुथल से गुजर रही है। कहीं तेल की कीमतें बेकाबू हो रही हैं, कहीं सप्लाई पर संकट मंडरा रहा है। होर्मुज जलद मरुमध्य में तनाव है। ईरान और इजराइल के बीच टकराव ने हालात और भी खतरनाक बना दिए हैं। ऐसे माहौल में भारत की तरफ बढ़ता यह जहाज किसी साधारण खबर की तरह नहीं देखा जा रहा। ये एक बड़ा संकेत है, एक ऐसा कदम जो आने वाले समय की दिशा बदल सकता है। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट है। अमेरिका, जो लंबे समय से ईरान पर सख्त प्रतिबंध लगाए हुए था, उसने अचानक 30 दिनों की एक अस्थायी छूट दे दी। समुद्र में मौजूद ईरानी तेल को खरीदने की यह इजाजत क्यों दी गई? वजह साफ है, दुनिया में बढ़ती कीमतों को काबू करना। और इसी मौके को भारत ने बिना देर किए पकड़ लिया। यह तेल ईरान के खार्ग आइलैंड से मार्च की शुरुआत में निकला था और अब यह भारत के वाडिनार बंदरगाह की ओर बढ़ रहा है। वाडिनार, जहां सिर्फ तेल नहीं उतरता बल्कि ऊर्जा की ताकत उतरती है। यहां मौजूद रिफाइनरियां इस तेल को नई ताकत में बदलती हैं। खासकर नायरा एनर्जी, जिसे रूस की दिग्गज कंपनी रोसनेफ्ट का समर्थन हासिल है, और साथ ही भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जैसे बड़े नाम भी इस बंदरगाह से जुड़े हैं। एक वक्त था जब भारत और ईरान के बीच यह रिश्ता बेहद मजबूत था। भारत के कुल तेल आयात में ईरान की हिस्सेदारी 11% से ज्यादा थी। ईरानी तेल सस्ता भी था और भारतीय रिफाइनरियों के लिए एकदम फिट भी। लेकिन 2018 में अमेरिका के प्रतिबंधों ने इस रिश्ते को अचानक तोड़ दिया। मई 2019 से सब कुछ थम गया, जैसे कोई दरवाजा बंद हो गया हो। उसके बाद भारत ने अपने रास्ते बदल लिए, रूस, अमेरिका और दूसरे देशों की ओर रुख किया। लेकिन अब जब दुनिया एक नए ऊर्जा संकट की ओर बढ़ रही है, तो पुराने दरवाजे फिर से खटखटाने की आवाज आने लगी है। कहा जा रहा है कि इस समय समुद्र में करीब 95 मिलियन बैरल ईरानी तेल मौजूद है और उसमें से लगभग 51 मिलियन बैरल भारत के लिए उपयुक्त हो सकता है। यानी मौका बड़ा है, लेकिन रास्ता भी आसान नहीं। सबसे बड़ी दीवार है भुगतान की। ईरान अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम स्विफ्ट से बाहर है। पहले यूरो में भुगतान होता था, विदेशी बैंक बीच में मदद करते थे, लेकिन अब वो रास्ता भी बंद है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है, अगर यह सिलसिला आगे बढ़ता है तो लेन देन कैसे होगा? और यहीं से कहानी और भी रहस्यमयी हो जाती है। क्या यह सिर्फ एक बार की डील है या फिर भारत और ईरान के बीच एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है? क्या भारत चुपचाप एक बड़ी रणनीति पर काम कर रहा है, जिससे उसकी ऊर्जा सुरक्षा और भी मजबूत हो जाए? अभी जवाब पूरी तरह सामने नहीं आए हैं, लेकिन संकेत साफ हैं। भारत अब इंतजार करने वालों में नहीं है। वह मौके को पहचान रहा है और सही समय पर सही कदम उठा रहा है। और शायद यही वो शुरुआत है जिसकी गूंज आने वाले समय में पूरी दुनिया सुनेगी। समंदर में आगे बढ़ता वो जहाज सिर्फ तेल नहीं ला रहा, वो एक ऐसे खेल की शुरुआत कर रहा है जो अभी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन धीरे धीरे पूरी दुनिया को चौंकाने वाला है। अभी जो हो रहा है उसे अगर ध्यान से देखा जाए तो एक अजीब सी खामोशी के बीच बड़ा बदलाव छिपा हुआ है। भारत ने सीधे ऐलान नहीं किया, कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई, लेकिन कदम ऐसा उठाया गया है जो बताता है कि आने वाले समय में भारत नियमों को फॉलो करने वाला नहीं, बल्कि नियमों को अपने हिसाब से मोड़ने वाला खिलाड़ी बनने जा रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह सिर्फ तेल खरीदने की कहानी नहीं रह जाएगी। धीरे धीरे भारत उन देशों के साथ एक नया सिस्टम बना सकता है जो पश्चिमी दबाव से परेशान हैं। सोचिए, अगर भुगतान का रास्ता बदल गया, डॉलर की जरूरत कम हो गई और देशों ने आपस में अपनी करेंसी में व्यापार शुरू कर दिया, तो सबसे बड़ा झटका किसे लगेगा? यही असली खेल है जो अभी पर्दे के पीछे शुरू हो चुका है। और एक और संकेत छिपा है इस पूरे घटनाक्रम में। भारत अब सिर्फ सस्ता तेल नहीं चाहता, वह कंट्रोल चाहता है। कंट्रोल सप्लाई पर, कीमत पर और सबसे ज्यादा अपने फैसलों पर। आज एक जहाज आया है, लेकिन कल हो सकता है भारत सीधे ऐसे समझौते करे जहां बीच में कोई तीसरा देश दखल ही न दे पाए। धीरे धीरे यह भी संभव है कि भारत उन रूट्स पर ध्यान बढ़ाए जो अभी जोखिम भरे माने जाते हैं, क्योंकि जहां जोखिम होता है वहीं सबसे बड़ा फायदा छिपा होता है। और भारत अब उस स्टेज पर पहुंच चुका है जहां वो रिस्क लेने से डर नहीं रहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो अभी किसी को साफ नहीं दिख रहा,
वो यह है कि क्या यह कदम सिर्फ ऊर्जा तक सीमित रहेगा या फिर इसके पीछे एक बड़ी रणनीति है जिसमें भारत अपने पुराने रिश्तों को फिर से जगाकर एक नया गठबंधन खड़ा कर रहा है। अगर यह सिलसिला आगे बढ़ा तो आने वाले समय में हम एक ऐसी दुनिया देख सकते हैं जहां तेल सिर्फ ऊर्जा नहीं रहेगा बल्कि ताकत, राजनीति और नए संतुलन का सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। और उस खेल में भारत सिर्फ हिस्सा नहीं लेगा बल्कि खेल की दिशा तय करने वालों में शामिल हो सकता है। अभी यह कहानी शुरू हुई है लेकिन असली मोड़ अभी बाकी है। जो अभी दिख रहा है वो असल कहानी का बस शुरुआती सीन है। असली फिल्म अभी बाकी है। आने वाले समय में सबसे पहले जो बदलाव चुपचाप दिखेगा वो यह होगा कि भारत धीरे धीरे चुप डील्स का मास्टर बन जाएगा। खुलकर सब कुछ नहीं होगा लेकिन पर्दे के पीछे ऐसे समझौते बनेंगे जिनमें कागज पर कुछ और होगा और असल में खेल कुछ और चल रहा होगा। ईरान से तेल आना एक संकेत है कि भारत अब ना सुनने के बजाय रास्ता निकालने की आदत डाल चुका है। धीरे धीरे एक नई आदत बन सकती है। भारत जोखिम वाले इलाकों से सस्ता तेल लेगा लेकिन उसे इस तरह इस्तेमाल करेगा कि दुनिया को पता भी न चले कि असली फायदा कितना बड़ा है। यानी बाहर से सब सामान्य दिखेगा लेकिन अंदर ही अंदर भारत अपनी ऊर्जा ताकत को कई गुना बढ़ा चुका होगा। एक और बड़ा बदलाव अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे महसूस होगा। भारत उन देशों के साथ ज्यादा गहराई से जुड़ सकता है जिन्हें पश्चिमी दबाव ने किनारे कर दिया है। यह जुड़ाव सिर्फ तेल तक सीमित नहीं रहेगा, इसमें बंदरगाह, शिपिंग रूट और सुरक्षा तक शामिल हो सकते हैं। इसका मतलब है कि भारत सिर्फ खरीदार नहीं रहेगा बल्कि पूरे सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा। लेकिन सबसे दिलचस्प मोड़ तब आएगा जब दुनिया दो हिस्सों में बंटती हुई नजर आएगी। एक तरफ वो देश होंगे जो पुराने नियमों पर चलेंगे और दूसरी तरफ वो जो अपने नियम खुद बनाएंगे। भारत बहुत सोच समझकर बीच का रास्ता चुनेगा। वो दोनों तरफ रहेगा लेकिन झुकेगा किसी की तरफ नहीं। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। भविष्य में यह भी संभव है कि भारत अचानक ऐसे फैसले ले जिनकी उम्मीद किसी ने नहीं की होगी, जैसे अचानक किसी नए देश के साथ बड़ा एनर्जी समझौता या फिर भुगतान का ऐसा तरीका जो पूरी दुनिया को चौंका दे। और तब लोग पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि असली शुरुआत तो उसी वक्त हो गई थी जब एक जहाज चुपचाप ईरान से भारत की तरफ बढ़ रहा था। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, यह कहानी सिर्फ तेल की नहीं रहने वाली। यह धीरे धीरे उस दौर में बदल सकती है जहां ऊर्जा ही राजनीति बनेगी और राजनीति ही ताकत। तब सवाल यह नहीं होगा कि भारत क्या कर रहा है बल्कि यह होगा कि बाकी दुनिया भारत के कदमों के साथ कैसे तालमेल बैठाएगी।